नमस्ते। यह कहानी एक रहस्य से भरी हवेली की है, जहाँ एक बहू ने कदम रखा तो अतीत की परछाई जाग उठी। हर रिश्ता यहाँ कुछ छुपा रहा था और सबसे बड़ा रहस्य उस बंद कमरे में छुपा था, जहाँ 100 साल से कोई नहीं गया था। पर एक दिन उसी हवेली का सख्त और खामोश ससुर बहू शिवानी को अकेले में बुलाता है। कमरे का दरवाजा खुलता है और बहू के पाँव जैसे किसी अज्ञात साजिश की दहलीज पर रख दिए जाते हैं। कमरा भले ही छोटा था, लेकिन उसके अंदर दफ्न था एक ऐसा सच जो पूरे खानदान की जड़ें हिला सकता था। क्या था उस कमरे में? क्यों बुलाया गया बहू को वहाँ? और क्या वह रहस्य अब भी जिंदा है? नई बहू की पहली सुबह। शिवानी की शादी को अभी 3 दिन ही हुए थे। पूरे घर में अभी भी शादी की महक और मिठास बाकी थी। हवेली बहुत बड़ी थी, एक पुरानी शाही दरवाजे वाली हवेली। सुबह सुबह शिवानी नींद से उठी। घड़ी में अभी 6 बजे थे, लेकिन हवेली के नियम कड़े थे। बहू को सूरज से पहले उठना होता था। शिवानी ने रसोई की ओर जाते समय आंगन के कोने में बने एक बंद दरवाजे को देखा। उस पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लटक रहा था। माँ जी, वो कमरा? शिवानी ने पूछा। सास रमा देवी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उस कमरे के बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। वो कमरा अब किसी के काम का नहीं। पर शिवानी के मन में अब वो दरवाज़ा समा गया था। वह नहीं जानती थी कि यह दरवाज़ा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। पुरानी हवेली की दहलीज पर शाम को ससुर जी हरिओम सिंह ने कहा, बहू, ये हवेली बहुत कुछ देख चुकी है, पर अब इसका सबसे बड़ा राज तेरे आने के साथ फिर से जाग गया है। शिवानी को ये बात कुछ अजीब लगी। आखिर वो एक आम बहू ही थी, तो उसके आने से ऐसा क्या बदल गया? रात को जब वो अपने कमरे में थी, तभी उसे उस बंद कमरे की तरह से 3 हल्की खटखटाहट सुनाई दी। खटखट खटखट। और फिर एक परछाई दरवाजे के पीछे से गुजरी। शिवानी की सांसें थम गई। उसने खिड़की की दरार से झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। नियमों की रेखा उंगली। सुबह रमा देवी ने शिवानी से कहा, कुछ नियम है इस घर के। उस कमरे के पास जाना मना है। अगर किसी ने भी उसकी दहलीज पर पार की तो वो सिर्फ अपना डर नहीं, अपने पूरे कुल का भविष्य बदल देता है। शिवानी ने सिर हिला दिया, लेकिन भीतर से उसके मन में जिज्ञासा और डर का अजीब सा संगम होने लगा। वह जानती थी कि ये केवल नियम नहीं, किसी बड़े रहस्य की परछाई है। पुरानी डायरी का पहला पन्ना। एक दिन शिवानी हवेली के स्टोर रूम में गई, जो वर्षों से साफ नहीं किया गया था। वहाँ एक पुरानी लड़की की संदूक में उसे एक लाल मखमली कपड़े में लिपटी डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पर पहले पन्ने पर लिखा था, जो बंद है वो हमेशा के लिए नहीं, पर जो खुला है वो सबका नहीं। डायरी के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक लड़की की जो हूबहू शिवानी जैसी दिखती थी। उस लड़की की आंखों में भी वही जिज्ञासा और बेचैनी थी जो अब शिवानी के चेहरे पर थी। परछाई का नाम। डायरी के पन्ने पलटते हुए शिवानी को लड़की का नाम मिला, विमला। वह इस हवेली की बहू थी। 100 साल पहले उसकी मौत रहस्यमय हालातों में उसी बंद कमरे में हुई थी। डायरी में दर्ज आखिरी पंक्तियाँ थी, मुझे नहीं मालूम कि मैं बचूंगी या नहीं, पर मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिले। शिवानी को जैसे उसकी आत्मा की पुकार सुनाई दे रही थी। कमरे की दहलीज के पार एक रात दरवाजे पर लटका ताला खुद ब खुद खुल गया। शिवानी जैसे सम्मोहित होकर उस ओर बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा भारी था, पर खुलते ही एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में एक दीपक बुझने से पहले की लो में टिमटिमा रहा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। एक कोने में वही तस्वीर थी, विमला की। उसके नीचे लिखा था, मैं अभी यहीं हूँ। रमा देवी की सच्चाई। अगली सुबह जब शिवानी ने रमा देवी को तस्वीर दिखाई तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से विमला को देखा है, तेरे जैसे ही वह भी सवाल करती थी। एक रात वो
कमरे में गई और फिर कभी वैसी नहीं रही। तेरे ससुर ने खुद उस कमरे पर ताला लगाया था। शिवानी ने धीरे से पूछा, पर क्यों? रमा देवी ने कहा। उसने कहा, ऐसा सच देखा था जिसे जानने की किसी को इजाज़त नहीं। ससुर का रहस्य। हरिओम सिंह ने शिवानी को एक रात बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, मैंने विमला को मारा नहीं था, पर उसे बचा भी नहीं सका। वो कुछ जान चुकी थी, ऐसा कुछ जो आज भी अगर सामने आ गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। शिवानी ने पूछा, क्या जान गई थी विमला? हरिओम सिंह चुप हो गए। उनकी आंखें जैसे किसी पुराने अपराध का बोझ उठा रही थी। दो आत्मा शिवानी के सपनों में अब विमला बात करने लगी थी। वह कहती, मुझे न्याय चाहिए, मेरा कातिल इसी हवेली में है। शिवानी डर गई, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। उसे अब सिर्फ डर नहीं, इंसाफ चाहिए था। और शायद इस कहानी का एक सिरा उससे भी जुड़ा था। हवेली की आखिरी मंजिल, हवेली की तीसरी मंजिल पर एक छोटा कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। शिवानी ने एक दिन उसकी चाबी ढूंढ ली। वहां पहुंचने पर उसे एक पुराना दुपट्टा मिला, खून से सना हुआ, उसी रंग का जो विमला की शादी में था। उस पर एक नाम लिखा था, बाबूजी। शिवानी की सांसें थम गई। क्या विमला का इशारा हरिओम सिंह की ओर था? सच्चाई की परतें। डायरी के अंतिम पन्नों में लिखा था, विमला ने अपने ससुर पर दोष लगाया था, लेकिन तब उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। विमला को मानसिक रूप से बीमार बताकर कमरे में बंद कर दिया गया और उसी कमरे में उसे जिंदा जला दिया गया ताकि सच दफन हो जाए। आत्मा का विरोध। अब हवेली में हलचल मचने लगी थी। रातों में दरवाजे अपने आप खुलते, दीवारों पर नाखूनों के निशान उभरते। विमला की आत्मा अब चुप नहीं थी। वह न्याय चाहती थी, न्याय की मांग। शिवानी ने एक रात ससुर से सब कह डाला। उसने डायरी, तस्वीर और सबूत उनके सामने रखे। हरिओम सिंह रोने लगे। मैंने सब दबाया, लेकिन अब वक्त आ गया कि सच सामने आए। विमला का अंतिम पत्र। कमरे के नीचे फर्श पर हटाने पर एक चिट्ठी मिली। विमला की लिखी हुई। उसने सच्चाई थी। उसका शोषण ससुर ने किया था और जब उसने विरोध किया, उसे कमरे में बंद कर जिंदा जलाया गया। शिवानी की आंखें नम हो गई। उसने प्रण लिया कि अब यह कहानी छुपेगी नहीं। शांति की आवाज़। हरिओम सिंह ने खुद पुलिस को बुलाकर अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने उम्र कैद हुई। हवेली में पहली बार एक तेज रोशनी सी फैली, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिली हो। शिवानी ने उस कमरे को खोलकर वहां एक दीपक जलाया और हमेशा के लिए उस बंद कमरे को शांति दे दी। हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। अब वहां डर नहीं, बल्कि न्याय की कहानी। तो दोस्तों, ये थी एक हवेली, एक बहू और एक रहस्य की कहानी। जिस बंद कमरे का सच पीढ़ियों से दफन था, वह आज सामने आया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया कई सवाल। क्या हर सच सामने आना चाहिए, या कुछ सच्चों का बंद दरवाजों में रहना ही बेहतर होता? शिवानी ने जो देखा वो सिर्फ उसकी आंखों तक सीमित रहा। यह अब रहस्य पूरे घर को बदल देगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो हमारी अगली रहस्यमय कहानी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ जीने के लिए होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंदी कहानी पर भावनाओं और रहस्यों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।